गंजापन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा डर है जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को भी खोखला करने लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं, अब क्या जिंदगी भर बिना बालों के ही रहना पड़ेगा? लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? आज भी बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि गंजेपन को रोका जा सकता है और इसका इलाज भी पूरी तरह से उपलब्ध है। अगर आप भी गंजेपन से परेशान हैं और हर रोज गिरते बालों को देखकर दिल बैठ जाता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम आपको दिखाएंगे हमारे पेशेंट हर्षवर्धन की 12 महीने की जर्नी, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे सही समय पर लिया गया एक फैसला आपकी जिंदगी और लुक दोनों को बदल सकता है। ये है हर्षवर्धन, जिनका सफर QHT क्लिनिक के साथ 1 साल पहले एक फोन कॉल से शुरू हुआ था, जब उन्होंने हमारे एक्सपर्ट से अपने हेयर लॉस के बारे में कंसल्ट किया। तब हमारे एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले उनका स्कैल्प डिटेल में एनालाइज किया। स्कैल्प एनालाइज करने के बाद पता चला कि उन्हें स्टेज 3 की बॉल्डनेस थी, जिसमें उनकी हेयर लाइन M शेप में रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल एरिया दोनों तरफ से लगभग खाली दिख रहा था। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में कुछ बाल बचे थे। ये अर्ली स्टेज ऑफ बॉल्डनेस की एक क्लासिक पहचान है, जो सबसे पहले हेयर लाइन और फ्रंटल जोन को अफेक्ट करती है। कई केसेस में टेम्पल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन हर्षवर्धन के केस में ऐसा नहीं था। उनके टेम्पल्स पहले से ही अच्छी तरह से डिफाइंड थे। साथ ही उनके मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन में अच्छी ग्रोथ दिख रही थी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके डोनर एरिया की डेंसिटी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से बिना डोनर एरिया की डेंसिटी को कॉम्प्रोमाइज किए एक शानदार हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया जा सकता था। और अब 12 महीनों बाद हर्षवर्धन का स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है। हम कुछ कहें उससे बेहतर है कि आप खुद उनसे ही सुनिए उनका एक्सपीरियंस इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। मेरा नाम हर्षवर्धन है। ये मेरी 5th PRP है और मेरा ट्रांसप्लांट 1 साल पहले हुआ था, 10 जुलाई। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ट्रांसप्लांट से पहले, वो मेरे जो रिजल्ट आए हैं उससे अच्छे ही आए हैं। मतलब मैंने सोचा था कि मेरे बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट्स नहीं लगे हैं, 2500 लगे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरी अराउंड 25 ईयर्स के अराउंड मेरे शेडिंग स्टार्ट हो गई थी, मतलब मेरी हेयर लाइन रिसीड हो गई थी। लगभग मेरी 21 या 22 से लेकर 25 तक बहुत हद तक आगे से बाल कम हो गए थे। तो ये मुझे रीज़न इसका ये लगता है कि शायद जेनेटिक होगा, क्योंकि मेरे फादर की भी रिसीडिंग हेयर लाइन है। फिर उसके बाद मैं अपने शीशे में देखता था और मेरे को मेरे फ्रेंड्स फीडबैक देते थे, बोलते कि तेरे बाल कम हो गए हैं। और शैम्पू करते हुए भी मेरे हाथ में बहुत बाल आते थे। तो शेडिंग लगातार डेली मतलब काफ़ी होती थी। तो मेरी लाइफ में जो इफ़ेक्ट्स हैं कंपेयर टू पहले जब मैंने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंज दिखा। पहले तो ये कि जो मैंने बताया था कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फीडबैक देते थे, बोलते थे कि तेरे बाल कम हो गए हैं। कोई तो मेरे को गंजा ही बोलता था। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब किसी को पता ही नहीं है। ना मैं किसी को बताता हूँ कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया, उनको पता भी नहीं चलता है देख के। उनको लगता है नेचुरल बाल है, जो मतलब मेरे जिनको मैं नहीं जानता हूँ, फ्रेंड्स वगैरह को तो पता है फिर भी। तो वो बोलते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मुझे भी बता कहाँ से करवाया। तो ओवरऑल चेंज बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ रिजल्ट से। जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मैंने फिर थोड़ी रिसर्च स्टार्ट करी। मैंने यूट्यूब वगैरह में वीडियोज़ देखी, मैंने इंटरनेट में सर्च किया। तो मुझे जो टॉप में जो मिला मेरे घर के आसपास और इंडिया में लगभग जो जिसकी बेस्ट रेटिंग थी, कमेंट्स मैंने पढ़े, लोगों के फीडबैक पढ़े, तो मुझे QHT का बहुत अच्छा वो मिला, कमेंट्स मिले उस पर। उसका फीडबैक बहुत अच्छा था, तो लोग सभी उसकी तारीफ़ कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने उसी को सेलेक्ट किया। उसका रीज़न एक तो ये है कि उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे। उनकी मैंने वीडियोज़ देखी थी हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स की। और उसके बाद मैंने उनको कांटेक्ट किया QHT को, और उनसे मैंने कंसल्ट किया और मुझे कॉस्ट इफ़ेक्टिव लगा, तो इसलिए मैं QHT आया ट्रांसप्लांट के लिए। तो जो मेरा ट्रांसप्लांट वाला डे था, मैं उस दिन यहाँ आया। पहली बात तो स्टाफ बहुत सपोर्टिव था, उन्होंने मुझे पूरा बता दिया क्या क्या प्रोसीजर होगा। इससे पहले मेरा डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन हुआ। डॉक्टर ने मेरी पहले हेयर लाइन डिसाइड करी कैसी होगी, मुझे दिखाया। फिर मेरे से पूछा सेटिस्फाइड हो, तो मुझे भी वो सही लगी। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा जो भी आगे का क्या प्रोसीजर होगा, रिजल्ट्स कितने टाइम में आएंगे, तो मुझे पूरा क्लियर कर दिया था डॉक्टर ने।
और जब मैं इन चीज़ों से सेटिस्फाइड हुआ फिर मैं तैयार हो गया सर्जरी के लिए। तो ओवरऑल मेरे को स्टाफ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मुझे कहीं भी कन्फ्यूजन था वो पूरा क्लियर हो गया था। अब बात आती है सर्जरी की। जब ट्रांसप्लांट होता है उस समय जहाँ पे आपका ट्रांसप्लांट होता है बिल्कुल, मुझे उसकी हाइजीन बहुत अच्छी लगी, एरिया बिल्कुल क्लीन था। ओवरऑल हम काम थे, मुझे बिल्कुल नर्वसनेस नहीं हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर लोग कांस्टेंट सर्जरी के टाइम पे बात कर रहे थे मेरे से, और मेरे से कांस्टेंट पूछ रहे थे कि कोई तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है। तो मुझे पेन तो नहीं हुआ, क्योंकि प्रोसीजर के ड्यूरिंग प्रोसीजर वो लगाते हैं, एनेस्थीसिया वगैरह लगाते हैं, तो वो हमसे पूछते रहते हैं कि आपको पेन हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो उसी हिसाब से वो उसको ऐसा करते हैं कि पेन ना हो। और बाकी रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह वो बीच में पूछते रहते हैं, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, आपको वॉशरूम जाना है, तो ये सब चीज़ें आप खुल के बता सकते हैं उनको, वो पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। मेरे टोटल 2500 ग्राफ्ट्स लगे थे, और जो टेक्निक थी वो QHT थी, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। मैंने ये वाली इसलिए चूज़ करी क्योंकि पहली बात तो मैंने ये QHT क्लिनिक है, यहाँ मैंने देखा था कि ये जो प्रोसीजर करते हैं QHT के थ्रू भी करते हैं। इनका ये बहुत फेमस है, क्योंकि इसमें आपका क्या रहता है कि जो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर होता है बहुत शॉर्ट होता है ड्यूरेशन में, उससे आपका ओवरऑल जो रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे आते हैं। जितने आपके ग्राफ्ट्स लगेंगे लगभग सारे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि कम ड्यूरेशन में आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने चूज़ करा QHT। तो जब मेरा ट्रांसप्लांट पूरा हो गया, फिर मुझे स्टाफ ने और डॉक्टर ने मुझे पूरा ब्रीफ कर दिया था कि क्या क्या करना है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद क्या क्या मेरे को प्रिकॉशंस लेने हैं। तो जैसे कि जो ये सर्जिकल कैप होती है मुझे हमेशा पहन के रखनी है, और सेकेंडली ये जो सेलाइन सॉल्यूशन होता है हर एक घंटे में मुझे स्प्रे करते रहना है ताकि हाइड्रेटेड रहे। और उसके बाद कुछ भी वर्कआउट अवॉइड करना है जिससे कि स्वेट आए। धूप में जाना या बाहर जाना अवॉइड करना है कुछ दिनों तक। और जो मेडिसिन इन्होंने दी हैं जो पेन वगैरह रिड्यूस करती हैं, या जो भी ये जो भी मुझे सप्लाई करी गई मेडिसिन वो टाइम पे लेनी है। ओके, फॉलोअप जो QHT का है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोग अच्छे से आपका ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत केयर करते हैं। आपको टाइम टाइम पे कॉल्स आते रहेंगे। जैसे ही आप ट्रांसप्लांट करा के घर जाएंगे, आपको उसके अगले दिन आपको रिमाइंडर आएगा कि आपको सारे प्रिकॉशंस क्या क्या फॉलो करने हैं। और आपको एक रिटन इंस्ट्रक्शन तो मिलते हैं, लेकिन वो लोग वर्बल भी आपको बताते हैं क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। जैसे आपको तला भुना ये सब नहीं खाना है। तो और 5th डे आपको वापस कॉल आएगा जिसमें वो आपको बोलेंगे कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपको पेन तो नहीं है, और आपसे फ़ोटोज़ मांगेंगे ताकि वो रिज़ल्ट्स वगैरह देखें कि सब कुछ ओके है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि हेड वॉश करना है 5th डे। फिर ये सब आपका हो जाएगा। फिर आपको 1 महीने के पहले आपको PRP के लिए कॉल आएगा। आपको बोलेंगे, फिर से आप अपनी फ़ोटो शेयर करेंगे, फिर आपको PRP के लिए आना पड़ेगा। और PRP में भी सेम आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपका मैक्सिमम हाफ एन आवर या 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, फ्री कंसल्टेशन है। डॉक्टर आपको कोई भी परेशानी है आप बता सकते हो डॉक्टर को। और ये आपका जो फॉलोअप हर महीने लगभग हर स्टार्टिंग में जैसे पहले महीने में एक आपको कॉल आएगा, फिर आपको 2nd मंथ भी आएगा, 3rd मंथ आएगा। उसके बाद आपको एक फिक्स्ड इंटरवल में कॉल करते रहेंगे। आप अपनी फ़ोटो शेयर करते रहेंगे और वो आपको वहाँ से फीडबैक देते रहेंगे। और बाकी अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो। अब जो आपकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी होती है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेज़ आता है वो आपका शेडिंग फेज़ आता है। मोस्टली सभी का आता है, मेरा भी आया था। तो मेरा लगभग अराउंड आफ्टर 2.5 मंथ, 2.5 महीने के बाद मेरे शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया। मेरे हेड वॉश करते हुए या अगर मैं सर पे हाथ भी लगाता था तो मेरे बहुत सारे हेयर शेड होते थे और मुझे शीशे में देख के पता लगता था कि बाल बहुत कम हो गए। फिर 3 महीने के आसपास लगभग मेरे जो मैक्सिमम शेडिंग हो गई थी, जितने लगभग 80% मेरे शेड हो गए होंगे हेयर जो मेरे ट्रांसप्लांट हुए थे। तो उस समय आदमी थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार ये मेरा फेल हो गया, क्या हो गया। लेकिन क्योंकि मैंने इतने सारे रिजल्ट्स देखे हैं और मैंने वीडियोस देखी थी और बाकी मेरा फॉलोअप चल रहा था QHT के साथ, क्लिनिक के साथ, तो उन लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था
जब मेरे 2 महीने जब हुए थे, उन्होंने बोला था सर आपका शेडिंग फेज अभी स्टार्ट हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे उतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। 3 मंथ्स के आसपास मेरा शेडिंग स्टार्ट हुआ, फिर 4 महीने के आसपास मेरे वापस हेयर ग्रोथ आ गई, फिर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था। फिर उसके बाद मेरे रिजल्ट्स तो आते रहे। तो मैं सभी को सजेस्ट करना चाहता हूँ जिनको भी ये दिक्कत है कि उनकी हेयर लाइन कम है, या जिनके बहुत बाल झड़ चुके हैं, या जिनको ओपन पब्लिक में कैप पहनने की आदत है, क्योंकि उनको शर्म आती है अपना सर मतलब खुला रखने में, इसलिए वो ढक के जाते हैं। आजकल का टाइम ऐसा है कि 20 साल में लोगों के बाल इतने झड़ जाते हैं, तो आपकी एज बहुत ज़्यादा लगती है। तो जिसको अपना यूथ चाहिए, वापस चाहिए, तो वो मैं डेफिनेटली उनको रिकमेंड करूँगा कि अगर वो ट्रांसप्लांट करवाना चाहें तो QHT क्लिनिक पे आ सकते हैं, इनसे कंसल्ट करिए, ये आपकी मदद करेंगे। और जहाँ बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो बहुत अफोर्डेबल लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लिनिक से मैंने कंपेयर किया, तब जाके मैंने फाइनलाइज़ किया। क्योंकि यहाँ के आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। जो यहाँ टेक्निक यूज़ होती है QHT, वो भी एक मतलब बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इससे आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, बाकी टेक्निक से ज़्यादा अच्छे आएंगे। और वो टेक्निक होते हुए ये लोग फिर भी इनके जो कॉस्ट है वो बहुत इकोनॉमिकल है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप यू कैन गो फॉर दी QHT क्लिनिक। तो मैं अपना जो फीडबैक है मैं इसी चीज़ से ख़त्म करूँगा कि मैं अपने जो रिजल्ट से ओवरऑल सेटिस्फाइड हूँ, और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और अभी जो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ पब्लिक में ओपनली विदाउट कैप में जा सकता हूँ, वो सिर्फ मुझे ये कॉन्फिडेंस QHT क्लिनिक की वजह से आया है। थैंक यू QHT क्लिनिक। चलिए अब डिटेल में जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। जब पेशेंट ने क्लिनिक विजिट किया था, तब हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका स्कैल्प एनालाइज करने के बाद उनकी हेयरलाइन डिजाइन करी। इसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने लेजर हेयरलाइन डिजाइनर टूल का इस्तेमाल किया है, जिससे एक सिमेट्रिकल और एस्थेटिकली नेचुरल हेयरलाइन डिजाइन होती है। हेयरलाइन को पेशेंट के टेम्पोरल एंगल्स के अकॉर्डिंग केयरफुली डिजाइन किया गया है, जिससे फेशियल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक बैलेंस्ड लुक मिलेगा। साथ ही पेशेंट के अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को भी आउटलाइन किया गया है। यह केयरफुल प्लानिंग ही नेचुरल लुकिंग और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स की फाउंडेशन है। इसके बाद शुरू हुआ एक्चुअल प्रोसीजर, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स को डिफरेंट जोन्स में इम्प्लांट किया है। हेयरलाइन जोन में नेचुरल और सॉफ्ट लुक देने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। फॉलिकल्स को इरेगुलर पैटर्न में इम्प्लांट किया है, इससे हेयरलाइन रियलिस्टिक और एज अप्रोप्रिएट लगेगी। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किया गया है। पूरे अफेक्टेड एरिया में टोटल 2500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जो पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे, ताकि डोनर जोन की डेंसिटी पर कोई असर न पड़े और रिजल्ट लंबे समय तक सस्टेन करें। हर ग्राफ्ट की प्लेसमेंट एंगल, डायरेक्शन और डेप्थ को ध्यान में रखते हुए की गई है। इससे फाइनल रिजल्ट पूरी तरह नेचुरल और एस्थेटिकली बैलेंस दिखते हैं। प्रोसीजर के 7 दिन बाद पेशेंट ने अपना पहला हेड वॉश किया और 1 महीने बाद अपने स्केड्यूल्ड फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया। फर्स्ट फॉलोअप विजिट पर हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में लगभग 30% फॉलिकल्स शेड हो चुके थे, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो 2-3 महीने तक रहता है। इसके साथ ही स्कैल्प के ट्रांसप्लांटेड रीजन में हल्की रेडनेस भी दिखाई दे रही थी, जो कि सर्जिकल इम्प्लांटेशन के बाद टेम्पररी देखी जाती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी विजिट पर पेशेंट ने अपनी पहली PRP थेरेपी ली, जो कि फॉलिकल्स को नरिश करने और उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में मदद करती है। साथ ही पेशेंट का डोनर एरिया भी इस समय में पूरी तरह से हील हो चुका था और आने वाले समय में ये कंप्लीटली अनडिटेक्टेबल दिखेगा, यानी देखने पर भी किसी को पता नहीं चलेगा कि ट्रांसप्लांट किया गया है। ट्रांसप्लांट के 4 महीने बाद पेशेंट ने अपने नेक्स्ट फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया। इस टाइम पीरियड में शेडिंग फेज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था और फॉलिकल्स अब ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन कर चुके थे और मैच्योरली ग्रो कर रहे थे। हेयरलाइन ने एक डिफाइंड शेप लेना शुरू कर दिया था, जो ओवरऑल फेशियल एस्थेटिक्स को एनहांस कर रही थी।
हालांकि राइट साइड पर कुछ फॉलिकल्स की ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो थी, जिससे वहां थोड़ी थिनिंग नजर आ रही थी, जो कि एक टेम्पोररी फेज है और आने वाले महीनों में धीरे धीरे फिल हो जाएगी। फ्रंटल एरिया में ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स ने नेटिव हेयर के साथ नेचुरली मर्ज होते हुए नजर आ रहे थे, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस और भी रिफाइंड दिखने लगी थी। बाकी एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स भी अपनी नेचुरल ग्रोथ साइकिल के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहे थे। ट्रांसप्लांट के 7 महीने बाद पेशेंट के स्कैल्प पर एक अच्छी डेंस और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल है। हेयर लाइन अब परफेक्टली डिफाइंड दिख रही है और पेशेंट के फेशियल फीचर्स को नेचुरली और एस्थेटिकली फ्रेम कर रही है। सारे गैप्स अब पूरी तरह से फिल हो चुके हैं और फ्रंटल एरिया में भी अच्छी डेंसिटी और कवरेज देखने को मिल रही है। ओवरऑल स्कैल्प अब थिक, हेल्थी और लश हेयर ग्रोथ से भर चुका है, जिससे पेशेंट की अपीयरेंस पहले से कहीं ज्यादा यूथफुल और कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। डोनर एरिया भी इस समय तक पूरी तरह से हील होकर नेचुरल लगने लगा है और वो अब वर्चुअली अनडिटेक्टेबल है। पेशेंट का 12 महीने का एक्सपीरियंस हम वीडियो के शुरुआत में देख चुके हैं और अब उनका स्कैल्प कुछ इस तरह नजर आता है। हेयर लाइन पूरी तरह से डिफाइन हो चुकी है और फ्रंटल एरिया में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल रिजल्ट्स बेहद इंप्रेसिव हैं और सबसे बड़ी बात, पेशेंट को अब उनका खोया हुआ फेशियल फ्रेम वापस मिल चुका है, जो उनकी इनिशियल कंडीशन में पूरी तरह मिसिंग था। अब उनका लुक बैलेंस्ड, यूथफुल और कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, जो कि एक वेल एग्जीक्यूटेड हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से पॉसिबल हुआ है। इस 12 महीनों की जर्नी से ये क्लियर हो गया है कि गंजापन अब परमानेंट प्रॉब्लम नहीं रह गया है। ये एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम है जिसका परमानेंट सॉल्यूशन अवेलेबल है। सही समय पर लिया गया फैसला, सही क्लिनिक और एक्सपर्ट्स की देखरेख में किया गया ट्रीटमेंट बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकता है। QHT क्लिनिक में हम हर पेशेंट की जर्नी को कंप्लीट डेडिकेशन के साथ शुरू करते हैं, जिससे उन्हें अपने बाल और कॉन्फिडेंस दोनों वापस मिलता है। अगर आप भी अपनी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आज ही QHT क्लिनिक में फ्री कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।